स्टार्ट। चल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अ चैप्टर साउंड। ओके, अब देखो साउंड चैप्टर मींस साउंड इज व्हाट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का क्या है, फॉर्म है। लेकिन हर एनर्जी का जो फॉर्म होता है उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हम जिससे देख पाते हैं, जिसकी हेल्प से। हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसके डिवाइसेस, उसकी वर्किंग सब अलग अलग होती है। ठीक है, आप बिजली के तार को छू के गर्मी तो नहीं लेते हैं कि हाँ चलो ठंड लग रही है आज बिजली के तार को छू लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम सुन पाते हैं। ऐसा तो नहीं हीटर जला दो शायद सुन पाऊं मैं, नहीं कहता। ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है ना, कोई कान में हीटर जला देगा। क्लियर? तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sound। ठीक है, which produces sensation of sound। या फिर आप कह सकते हैं sensation of hearing, most appropriate, that is sensation of hearing। उसको हम क्या बोलेंगे, that is called what, the sound। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को। अच्छा, ये जो साउंड है that requires means, अगर हम बात करें साउंड की एक्सक्लूसिवली, तो इट प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई बारी कहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइब्रेटिंग बॉडी है, और वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जो कि हमें साउंड के फॉर्म में परसीव होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये ऐसी एनर्जी है दैट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। सही है, विजिबल है। ठीक है, नीड्स लेकिन डिस्टेंस भी और करीब हो गए होगे ना। ठीक है, नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। उसको एक मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम गैसियस हो, चाहे वो मीडियम, लाइट के अलावा सभी एनर्जी को मीडियम चाहिए होता है ना। हाँ, मीडियम चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसको लेकिन जैसे हीट है, अब हीट को जैसे रेडिएशन फॉर्म है, तो अब उसमें तो नहीं चाहिए ना उसको, जो है मीडियम बीच में। जैसे सनरेज है, तो सनरेज जब फॉल करेंगी, क्यों? क्योंकि वहां पे उसका पार्टिकल और जो है वो कह सकते हैं आपकी वेव फॉर्म दोनों है उसके पास। ठीक है, लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, इसी वजह से उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, पार्टिकल फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी मीडियम की। लेकिन बाकी जो है जैसे साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। हीट भी मीडियम के थ्रू कंडक्ट होती है, लेकिन एक हीट कंडक्शन होता है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, जिससे वो मीडियम को हीट नहीं करता, जिस सरफेस पे फॉल करता है वहीं पे हीट करेगा। जैसे सनलाइट हो गया, तो धूप जब दीवार पे पड़ेगी तो दीवार गर्म रहती है। ठीक है, उसके पास की हवा वो, हाँ, नहीं तो वहां हीट आ रही है ना, दैट इज अ हीट। दीवार गर्म क्यों होगी? हीट की वजह से कि लाइट की वजह से? हीट की वजह से, सिंपल। ठीक है, तो वहां पे वही चीज है कि गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, तीनों मीडिया में से प्रोपिगेट कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, यानी वैक्यूम के थ्रू, जहां पे वैक्यूम क्या होता है, जहां पे कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस वजह से वहां पे कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है। वो सब अभी सब बताऊंगा। 331 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम साउंड को क्या करते हैं, यानी अंदर एक बेल रख देते हैं, दिस इज अ बेल, और अंदर क्या है, वैक्यूम है। अब आप इस बेल को जब क्या करोगे, मतलब बजाओगे, तो आपको यहां पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंदर क्या है, वैक्यूम है। वही समझ में है? ठीक है, जैसे यहां पे बेल रखी है और यहां पे एकदम वैक्यूम है, और जहां से, क्योंकि बेल जो है वो क्या है, आपका सोर्स ऑफ साउंड है। क्या है? सोर्स ऑफ साउंड। और उस साउंड वेव को वहां से निकल के यहां तक आने के लिए एक मीडियम चाहिए। पॉइंट समझ में है? ठीक है,
तो जब वो मीडियम है ही नहीं तो क्या वो वेव वहां से आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इस वैक्यूम को हटाया, आपने एयर इसमें भर दिया या लिक्विड भर दिया, तो अब वो साउंड ट्रेवल कर जाएगी किससे? उस मीडियम से, और जो हियरिंग ऑर्गन है वहां तक वो क्या कर जाएगी? पहुंच जाएगी, और हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती किससे? वैक्यूम से, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता है। अभी हीट कहाँ से आ गया? साउंड अभी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ साउंड पे अभी फोकस करो, नहीं तो ये चैप्टर, ये सब रिकॉर्डिंग सब वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब हीट जो है आपको लग रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी, आप सिर्फ एक हॉट ऑब्जेक्ट को फील कर पाते हो। बिना मीडियम का भी वो ट्रांसफर हो सकता है। बेटा मीडियम का ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, और यहां पे हो गया रेडिएशन। तीन तरह से हीट ट्रांसफर होती है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम को हीट नहीं करेगा, चाहिए नहीं होता है। मतलब चाहिए, मतलब हो भी सकता है, मतलब बिना मीडियम का भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो ये बताओ रेडिएशन कौन करता है? सन ना। अब उसको मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, तब तो वहां से स्पेस से सनलाइट आ रही है, चल के चली आ रही है, तो वहां पे मीडियम है ही नहीं, स्पेस स्पेस है। ठीक है, देयर इज नो एयर, नथिंग। तो फिर वहां से ट्रैवल कर रही है कि नहीं? हीट बिना मीडियम में भी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब यही तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पे कोई मीडियम है, वहां से आ रही है ना, ट्रैवल कर पा रही है ना। लेकिन अगर आप कंडक्शन की बात करोगे तो कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पता है, मतलब ये बस पूछ रहे थे। अरे बेटा मीडियम मतलब क्या हो गया? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, ट्रांसफर की बात, भाई मीडियम की क्यों जरूरत पड़ेगी? ट्रांसफर के लिए ना। एक होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस होना, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा। यहां पे किसकी बात हो रही है? ट्रांसफर। क्या यहाँ पे बेल जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ट्रांसफर की, प्रोपेगेशन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, दैट विल रिक्वायर अ मीडियम। तो जब हीट की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या है? तीन तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सर ये तो पता है कि वो मीडियम से मतलब ट्रांसफर हो सकती है, ये बस पूछ रहे थे कि बिना अगर मीडियम से ना मिले तब भी ट्रांसफर हो सकती तो है। दैट इज व्हाट द आईआर रेज एंड इंफ्रारेड रेडिएशन जिनको बात करते हैं ना, आईआर जिनको बोलते हैं इंफ्रारेड, तो वो सनलाइट के थ्रू आ रही हैं। लेकिन लेकिन लाइट के पास क्या है? अपना पार्टिकल नेचर है, इसलिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो जो है आपकी हीट क्या हो रही है? दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट मीडियम। इट इज टेकिंग अ मीडियम एज अ लाइट। अच्छा हाँ, लाइट को मीडियम जी ठीक है, यानी चलो। जो ये हीट है वो बिना मीडियम के ट्रांसफर नहीं कर सकती है। हाँ कैसे हो जाएगी? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि प्रोपेगेशन की और ट्रांसफर की, क्योंकि इस वेव के पास अपना कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही। बिना मीडियम, बिना सीडी के हम यहां से वहां तक जा ही नहीं सकते, सिंपल। ठीक है, तो हर एनर्जी को एक मीडियम चाहिए, हर टाइप की एनर्जी को एक मीडियम चाहिए फ्रॉम कन्वर्जन। अरे लाइट बेटा वही मैं कह रहा हूँ, वो भी क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर है ना। वो तो बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो सकती है ना। तो व्हाई? बिकॉज इट इज सेल्फ एक्टिंग एज अ मीडियम ना। तो यहां पे वही मैं कह रहा हूं, देखो मीडियम में ही कह रहा हूं कि हर टाइप की एनर्जी, मतलब ये हो गया कि अभी आपने लाइट को डिस्कस किया था ना, इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल नहीं लिया। यही तो कह रहा हूं, व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज। मैं ये कह रहा हूं कि लाइट जो है वो खुद एज अ मीडियम काम करता है ना। तो क्या वो बिना मीडियम, मीडियम जब हम बात कर रहे हैं आउटर रीजन, यानी जब वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है उसके अलावा जो स्पेस है वो मीडियम है। ठीक है, तो लाइट को खुद पार्टिकल नेचर है, तो वो खुद अपना एक एज अ मीडियम काम करता है। अरे बेटा वो तो अंडरस्टूड, अभी आपने खुद बोला ना, तो मुझे ये पता है कि आप ये चीज कन्विंस्ड है आपको कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। तो हर टाइप की एनर्जी को मैं बोल रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर कि अगर लाइट है तो लाइट के पास खुद मीडियम है, अभी हमने डिस्कस किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं हर टाइप की जो एनर्जी है, अभी आपने जो डिस्कस किया उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप बेटा एक एक वर्ड, एक एक चीज पे फोकस करते हो, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जो मेरा वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जो है वो मीडियम उसको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसको एक्सटर्नल मीडियम क्यों नहीं चाहिए? लाइट तो खुद एक मीडियम है, सिंपल, तो मीडियम चाहिए ना उसको।
लेकिन एक एक्सटर्नल मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद एक मीडियम। क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइट को आप वाटर से पास करोगे तो पास नहीं करेगी? क्यों करेगी जब उसके पास खुद मीडियम है? क्योंकि वहाँ पे वाटर आ जा रहा है बीच में, तो सिंपल मतलब कि वो एक्सटर्नल मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। अगर मीडियम होगा, आप ग्लास से उसको पास करोगे, पास होगी। वो ग्लास एक मीडियम है ना, सॉलिड मीडियम है ना, लेकिन पास करेगी वो। तो इसका मतलब यहां पे वही चीज होगी कि लाइट को एज अ एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत, उस पर डिपेंडेंट वो नहीं है। मीडियम होगा तब भी ट्रेवल करेगी, नहीं होगा तब भी ट्रेवल करेगी। यहां पे ये पॉइंट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हीट से, फिर वहां पे आ गया। देखो वही चीज हम साउंड से फिर डेविएट कर गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो उसके लिए अलग से, उसके लिए क्या करो। देखो अब टॉपिक से जब हटते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके हाँ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, ये हमने बताया था। देखो इतनी सारी चीजें मुझे बतानी थी। ओके, तो यहां पे हमने डिस्कस किया कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडीज से जो है वो आगे ट्रेवल करेगी। वाइब्रेटिंग बॉडीज उसका सोर्स होंगे, यानी वहां से वो प्रोड्यूस होगी। तो जो बेल उस वैक्यूम में थी तो वो बेल बज रही थी, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन प्रोपेगेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं मिला। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम। अब हम आगे बात करते हैं, साउंड इज व्हाट? इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है, क्योंकि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, नॉट अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। यस, तो यहां पे वो क्या होगा, इस टाइप की जो वेव ट्रेवल करती है उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये ऐसे ऐसे नहीं ट्रेवल करेंगे। ठीक है, नहीं, वेव फॉर्म में ट्रेवल, ये जो है सीधा सीधा ट्रेवल करेंगी। मतलब देखो यहां पे ये मत समझो, ये जो ग्राफ बना होता है तो ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऊपर नीचे ही शो कर रहा है। ठीक है, यहां पे बात हो रही है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें आपका जो मीडियम डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि जो वेव ट्रेवल करता है वो 90 डिग्री पे अप एंड डाउन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, जो वेव ट्रेवल हो रहा है दैट इज कि बैक एंड फोर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इस टाइप की जो वेव्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, मान लो यहां पे एक बॉडी है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द बॉडी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? द साउंड। अब इसके आसपास एयर है, देयर इज अ गैसियस मीडियम। ठीक है, अब जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज कहीं से आएगी तो वो क्या करेगी, जो उसके आसपास चीज होगी सबसे पहले उसको क्या करेगी, पुश करेगी। ठीक है, तो जैसे ये वेव निकलती है तो ये जो सबसे पहले यहां पे इसको जो एयर पार्टिकल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक एयर पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल तक, पांचवें पार्टिकल तक साउंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही यहां से साउंड वेव निकली तो वो क्या करेगी, यहां के जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, इनको एक पुश मिला है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा ये पार्टिकल जो है खूब दूर तक चला जाएगा। ठीक है, मींस क्या करेगा, एक पुश इसको मिलेगा तो कुछ रीजन तक जो वो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से डेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेंस हो जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे के रीजन के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो एकदम रिलैक्स्ड होंगे। लेकिन जब ये एनर्जी इन पार्टिकल्स से यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां के पार्टिकल्स क्या होंगे, डेंस हो जाएंगे। और इस जगह के पार्टिकल, पॉइंट समझ में आया, लाइक दिस। यस, ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दो रीजन तैयार होते हैं जब एक साउंड प्रोपेगेट करता है, देखो ऐसे ही हो रहा है, कंप्रेस, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन।
कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो ये रीजन ऑफ क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। यस, और ये जो रीजन होगा इसको क्या कहेंगे? दैट इज द रेयरफैक्शन, दैट इज रीजन ऑफ सी एंड रीजन ऑफ आर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोले? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ये जो ट्रेवल कर रही है वेव इन द फॉर्म ऑफ compression, rarefaction, back and forth, that's why it's a what? A longitudinal wave। ठीक है, अब ये जो रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है ये रेयर फैक्शन होता है। तो ये जो रीजन है जहां पे पार्टिकल्स करीब करीब हैं, तो ये बताओ यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? यस, डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? मोर। तो और जब पार्टिकल करीब करीब आ गए तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और वॉल्यूम क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। अगर हम रेयर फैक्शन की बात करें तो यहां पे डेंसिटी क्या हो जाती है? मीडियम की, दैट इज लेस, और वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। सिर्फ वो जो बैक एंड फोर्थ है उसका क्या मतलब है? बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब आवाज जा रही है, हम यहाँ से निकाल लेंगे सीधे। आवाज नहीं वापस आ रही है, वेव आगे जा रहा है तो पार्टिकल उसको कैरी कर रहा है, फिर वो वापस आ रहा है। ठीक है, पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे धीरे, इसीलिए जब वो वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो ये नहीं है कि आपने एक बार चिल्लाया तो वो 2 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देगा। वो डिपेंड करेगा कि आसपास पार्टिकल्स क्या हैं और इंटेंसिटी क्या है, और वो वेव जब ट्रांसफर कर रही है तो वो पार्टिकल मूवमेंट में भी तो उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा उसका इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और जो जितनी दूर होगा उसके पास उतनी कम डिस्टरबेंस पहुंचेगी और उसको उतना कम सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो ये होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, जिस पैटर्न पे साउंड वेव क्या करता है? ट्रैवल करता है। ठीक है ना, अब यहां पे इसी चीज को जब हम ग्राफ पे शो करते हैं, यानी साउंड वेव का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जब वो ग्राफ बना होता है हम समझते हैं साउंड यूं यूं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है। वो हम ग्राफ को शो कर रहे हैं कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये जो रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है, समझ रहे हो? रीजन ऑफ कंप्रेशन दैट इज बीइंग शोन बाय क्रेस्ट, ऐसे शो किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, और जो रीजन ऑफ कंप्रेशन है, सॉरी रेयरफैक्शन है, जहां पे डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर है, उसको हम शो करते हैं लाइक दिस। अब पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है साउंड यूं 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 जा रही है। साउंड का जो पैटर्न है, वेव का जो पैटर्न है, उसको हम ग्राफ यानी पेंसिल से अलोंग द डिस्टेंस हम इसको शो कर रहे हैं। तो ये जो नीचे होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द ट्रफ। तो ये जो कंप्रेशन है यहाँ पे, ये शो कर रहा है इसको। पॉइंट समझ में आया? यानी जब हम ग्राफ को बना रहे हैं, अब जैसे मान लो कि ग्राफ ऐसे है स्ट्रेट लाइन, तो क्या गाड़ी यूं जा रही है? वो किसके बीच में रिलेशन दे रहा है? दैट इज अ कुछ भी, यानी डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है। तो ग्राफ ये का मतलब थोड़ी गाड़ी यूं जा रही है, पॉइंट समझ में? गाड़ी तो यूं ही जा रही है, लेकिन हम किसका जो है रिलेशन पढ़े उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ग्राफ जैसे ये बना हुआ, इसका मतलब थोड़ी ये साउंड यूं 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 जा रही है। ठीक है, साउंड अपना बैक एंड फोर्थ ही जा रही है। वो जो रीजन है क्रेस्ट का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्रेशन को। और रेयर फैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज ट्रफ को। तो इसीलिए हम साउंड वेव को जब बनाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, इट इज हैविंग अ क्रेस्ट रीजन एंड इट इज हैविंग अ ट्रफ रीजन। यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई, आप लोग अभी तो बनाएंगे, अभी तो सिर्फ एक्सप्लेन किया, अभी तो अब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी आगे बढ़ाएंगे। अब इसको प्रॉपर, हाँ भाई जो जो ऑनलाइन है, ओके गुड। इसी में कर लिया, वो मैसेज आता रहेगा अपने आप ऊपर मूव करता रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले होती थी कोई भी मैसेज कर रहा है तो यूं ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता था, स्क्रॉल करो नए मैसेज को। नहीं वो पहले साइड में थोड़ा देर का शो होता है ना। वही चीज तो अब वो दिखता रहता है।
ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ठीक है, देखो अब पहले साउंड वेव हम बना लेते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी कितनी होती है ना? अरे वो मीडियम एयर इट्स जो भी नॉर्मल डेंसिटी वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर ना। ये वो चीजें हैं नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर दैट। अरे इससे ये बताओ, अगर नहीं पता हो इससे तुम्हें क्या कोई कोई अभी फर्क पड़ जाएगा नॉलेज पर? नहीं पड़ेगा बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं फोकस उस चीज पे करो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर यू। समझ रहे हो? ऐसे लोग को मेरे स्कूल में बोला है तुम लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो चीजें नहीं तो आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा कि ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी। इट्स नॉट दैट। ठीक है, आप ही डिस्टर्ब रहेंगे और कोई नहीं डिस्टर्ब रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यस यस, आपकी ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी है जो भी मीडियम है जहां से भी साउंड ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब लाइन के ऊपर क्या है? दैट इज अ डेंसिटी मोर डेंस कंडीशन, और लाइन के नीचे क्या है? दैट इज अ लेस डेंस कंडीशन, दैट इज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम बात करें साउंड वेव, अभी हम किसकी, अब देखो साउंड को पढ़ा है, अब हम किसको पढ़ रहे हैं? साउंड वेव। ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब यहां पे देखेंगे दैट इज अबाउट द वेवलेंथ। ठीक है, नाउ वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन लैम्डा। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज द वेवलेंथ। दिस इज नोन एज व्हाट? द लैम्डा। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है, कितना वेव ट्रेवल कर रही है। लेकिन कौन सी डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, वो अभी देखेंगे। ठीक है, हमने ये बताया था कि यहां पे ये जो मैक्सिमम हाइट है दिस इज नोन एज व्हाट? द क्रेस्ट, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। और यहां पे ये क्या है? देयर इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ एंड सो ऑन। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है? जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं वेव को, दिस इज द लाइन, दैट इज अ नॉर्मल, दैट इज अ 0 पॉइंट, ट्रफ ट्रफ। ठीक है, यहां से अगर हम लाइन को स्टार्ट करें या वेव को स्टार्ट करें तो देखो इसकी एक साइकिल कब पूरी होगी? मींस जब वो गया कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन यहां पे एंड करेगा तब उसकी वन साइकिल पूरी होगी। पॉइंट समझ में आया? इसी तरीके से क्योंकि वेव है। ठीक है, दूसरा अगर यहां से इसकी स्टार्टिंग की जाए क्रेस्ट से तो इसका मतलब नेक्स्ट क्रेस्ट तक इसकी वन साइकिल पूरी होगी, यहां से अगर स्टार्ट करें। इसी तरह अगर मैं बात करूं ट्रफ से, ठीक है, तो एक साइकिल इसकी कहां पूरी होगी? ट्रफ तक। तो ये जो जब वन साइकिल पूरी होती है उस वेव की, ठीक है, उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? नोन एज व्हाट? द वेवलेंथ, व्हिच इज नोन एज व्हाट? द लैम्डा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज व्हाट? द लैम्डा। और इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर वेव जहां से स्टार्ट कर रही है और वहीं पे आके एंड करे तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी, मतलब वो वेव जो वन साइकिल पूरी करे, उस वन साइकिल को पूरी करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन, अगर एक बाय डेफिनेशन हम देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive trough, sorry, crest and trough
consecutive crest and trough is called wavelength. लैम्डा साइन है, साइन है मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जैसे डिस्टेंस एक यूनिट है वो उसकी यूनिट हो जाएगी sound इसकी की नहीं तो इसकी ये यूनिट नहीं है, इट्स नहीं है। length यूनिट इसकी SI यूनिट मीटर है क्योंकि ये डिस्टेंस है। SI यूनिट वेवलेंथ की मीटर ही होगी, ठीक है। लैम्डा इज द लेटर टू डिनोट वेवलेंथ, ठीक है। हर जहाँ फार्मूले में हम वेवलेंथ ऑफ वो नहीं हाँ बार बार, sound के जो बीच में डिस्टेंस होते हैं उसको लैम्डे से मतलब हाँ और ये भी हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव और इन वन साइकिल, यानी जब वो वन साइकिल पूरी करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द वेवलेंथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in 1 second is called wavelength. Sorry, in 1 second कह रहा हूँ, sorry. In 1 cycle is called wavelength. अच्छा ये बताओ, एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कोई भी वेव हो, नहीं उसको बोलते क्या, वो तो लेटर है डिनोट करने के लिए, कि एक साइकिल कोई भी वेव है जब वो वन साइकिल अपनी पूरी कर रही है तो उसमें जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं। सर एक साइकिल मतलब कितना होगा ये साउंड का? वो डिपेंड करेगा, वो डिफरेंट हो सकता है। तो नॉर्मली जैसे वो ड्राइंग में आप बताएं कि ये क्रिस्ट होता है तो कॉन्सेक्यूटिव है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, और फिर ये जो एक साइकिल पूरा कर रहा है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। एक साइकिल में जो डिस्टेंस पूरा कर रहा है, हाँ वही उसको भी वेवलेंथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो कि देखो कंप्रेशन हुआ फिर रेयरफैक्शन हुआ, तो ये क्या है, इन दोनों को मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, yes, ये वेवलेंथ है, जी। ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ये वन साइकिल हुई, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, वन साइकिल हुई, ठीक है। अब इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो क्या है, देयर इज अ वेवलेंथ। अब ये जो वन साइकिल पूरी करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम लगेगा ना कुछ भी लग सकता है, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटा, नैनो सेकंड 1/a²। उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड जी। तो इसीलिए वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तीनों में से कौन सी सही है? नहीं तीनों गलत है, नहीं, कौन सी सही है, सब सही है। पूछेगा वेवलेंथ की डेफिनेशन तो लिखेंगे। मैं कह रहा हूं स्कूल में जो स्कूल वाले कहें वही लिख दो बेटा, समझ रहे हो, क्योंकि कभी कभी स्कूल में ये होता है कि मैं तो जब पढ़ाता हूं अगर बच्चे ने सही लिखा है, ये थोड़ी मैंने जो लिखवाया एकदम वही चाहिए, वर्ड टू वर्ड चाहिए, एक ना लाइन इधर, मैच करके वो हाँ, नंबर काट देंगे। ताकि जो है मैं देखूं और फट से लगाऊं और मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े और 1 मार्क्स मैं 2 मार्क्स लगा होता दूं है ऐसा। कॉपी चेक करने के लिए। जो बिल्कुल नहीं, वो बच्चे ने लिखा है सही लिखा है, चाहे उसके वर्ड्स आपसे मैच करें चाहे ना करें, भाई वो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, पॉइंट्स में करके राइट कर सकते हैं। हाँ, इन इट्स टाइम पीरियड, ये डेफिनेशन। लेकिन आपके स्कूल में जो भी जिसका जो स्कूल हो उसमें जो भी कहा जा रहा है, टीचर ने बोला कि मुझे ये डेफिनेशन चाहिए तो बेटा वही लिख दो, ठीक है। ये को हाँ, मार्क्स कट किया है, हाँ मुझे पता है ऐसा करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर वो करेक्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर बता रहा हूँ तो कुछ जिम्मेदारी से बता रहा हूँ ना, या मैं नहीं, मेरे जैसे जो भी ये बता रहे हैं, क्या मैं स्कूल में नहीं हूँ ना, हाँ सिंपल। अब यहाँ पे मैंने वेवलेंथ के आपको 3 डेफिनेशंस बता दिए, रटाया नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाता है बस क्रेस्ट से क्रेस्ट तक ही वेवलेंथ होता है,
ट्रफ से ट्रफ ही वेवलेंथ होता है। फिर कोई दूसरा बोलेगा कि यहाँ से वो अगर बिल्कुल। डायरेक्ट बोलेंगे गलत है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब बुक की अगर बात करो, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। देखो एक और डेफिनेशन सी है, तो क्या ये गलत है? देखो एक और डेफिनेशन, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस इन विच को है वैभव, टाइम हो गया है? अच्छा हो गया टाइम? नहीं अभी नहीं, अभी टाइम तो नहीं। in which the minimum distance in which a sound wave repeats itself। देखो वही चीज है लेकिन नजरिया अलग है। इज कॉल्ड वेवलेंथ। कब रिपीट करेगी, कब साउंड वेव रिपीट करेगी? एक साइकिल के बाद ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो मैंने यहां लिखवाया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल। तो वही वो कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब क्या ये डेफिनेशंस गलत है? नो, सब के सब सही हैं, सब एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। देखने का नजरिया अलग है। हाँ, जो सबसे आसान है वो याद। और इसके एसआई यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। क्लियर कर दो, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, सर ये क्या लिखे हैं? हाँ लेकिन जो भी डेफिनेशन लिखो तो जो Itself लिखे हैं क्या? हाँ, itself। रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन वही जो डेफिनेशन लिखो तो प्रॉपर लिखो, सही लिखो, उसमें कोई गलती ना हो। पता चला यहाँ पे कुछ और लिखा है, विच साउंड वेव रिपीट्स, आगे इटसेल्फ लिखा ही नहीं, तो फिर वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो जाएगी ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा वेवलेंथ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, आवाज हम कितनी कितनी तेज आएगी तो सुनाई कितनी देर में सुनाई वो हेडसेट कम बोलेंगे तो इसमें भी आवाज आते हैं तो फिर हम कितना ज्यादा बोले तो सुनाई सुनाई जो जैसे है। नहीं समझ में नहीं आएगी, बात सुनाई तो देगी ये क्योंकि आपको मुझे सुनाई नहीं देगी। हेडसेट कम बोलेंगे तो इसलिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हेडसेट कम लगेगी तो साउंड को क्या बोलेंगे? साउंड को जैसे 20,000 फुट तक होगी तो क्वालिटी डाउन होगी। और उसकी जो सोनी सोनी करके दूसरे पे सोनी के बोलते हैं सर 28 से नीचे वाली साउंड को क्या कहते हैं? 28 से नीचे वाली अल्ट्रा इंफ्रासोनिक। हाँ ओके, तो हम एम्पलीट्यूड की बात करें। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे हमने कहा कि लाइन ऑफ जीरो डेंसिटी या नॉर्मल डेंसिटी, जिसको जीरो डेंसिटी नहीं कहेंगे, नॉर्मल डेंसिटी, दैट इज द, हम अगर बात करें ग्राफिकली तो हम उसको मीन भी कह सकते हैं, जीरो यानी यहां से स्टार्ट यहीं पे एंड। तो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं जो उसका मीन है, जो उसका मिडिल है, ठीक है, वहां से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर हल्की साउंड वेव होगी तो क्या होगा, ऐसे मतलब कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा तेज साउंड वेव होगी तो कंप्रेशर और ज्यादा होगा, यानी डिस्टर्बेंस और ज्यादा होगा।
तो ये जो आपकी लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी होती है, इससे जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस, जैसे मैं कहूं मैंने एक साउंड वेव बनाया, उसको यू बनाया, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? डिस्टरबेंस ज्यादा है, यानी साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो हमने जो ये डिस्टरबेंस देख रहे हैं फ्रॉम द मीन पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और इसकी बेस आई यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर, क्योंकि ये भी क्या है? एक डिस्टेंस। लेकिन जो मीन से डिस्टरबेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? ये देखना है कि व्हाट इज द डिस्टरबेंस। जैसे हम ये जब बात करते हैं कि दैट इज व्हाट, अगर मैंने ऐसे साउंड वेव बनाया, तो इसका मतलब डिस्टरबेंस बहुत कम, इट्स अ वेरी सॉफ्ट साउंड। ठीक है, डिस्टरबेंस बहुत कम है। लेकिन अगर लाउड साउंड होगा तो देखो, आप देखते हो ना माइक वाइक में, देखो उसका ग्राफिकल होता है, तो साउंड तेज होती है तो फौरन यूं यूं हो जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? एम्पलीट्यूड यानी डिस्टरबेंस क्या है? ज्यादा है, ग्राफिकली जो हमें दिख रहा है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को लिख दो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन। मैं इसको एज इट इज लिखवा दे रहा हूं ताकि कोई चक्कर ही नहीं क्या सही है क्या गलत। ठीक है, मींस द मैक्सिमम displacement of ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर, ठीक है, ओरिजिनल फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब, मैसेजेस आ रहे हैं बीच में, इसी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो जा रहा हूं, मेरा भी डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन। अच्छा, मैं कंसर्न इसलिए हो जाता है ना कि लेक्चर रिकॉर्ड होता है, ये पहला लेक्चर है साउंड का, तो पब्लिक होगा। अगर जो बाकी लेक्चर्स होते हैं वो अनपब्लिक होते हैं, ठीक है, तो उससे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं रहता है। लेकिन जो पब्लिक लेक्चर होता है उससे कंसर्न रहता है कि कम से कम कोई बंदा देखे तो, क्योंकि मैं कोई एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, जो पढ़ा है वही सीधा अपलोड होता है, उससे पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक कर देते हैं, और क्या। पब्लिक हो जाएगा। इससे ये सबसे बड़ा वो है कि मैंने कुछ एडिटिंग नहीं की है, जो है वो है। अगर बाय चांस कुछ गलत बोला है या कुछ गलत लिख दिया है तो आई बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे कमेंट करो ताकि मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, सिंपल। भाई पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ माइंड में आ सकता है, कुछ कुछ मैं गलत लिख सकता हूँ, ह्यूमन नेचर है। तो वही होता है ना, जो बाकी जब आप लेक्चर्स देखते हो यूट्यूब पे, वो क्या होता है, वो एडिट करते हैं बैठ के, एडिट करते हैं। अगर कोई पोर्शन गलत बोल दिया फिर जाके उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद कट पेस्ट मारेंगे वहां पे बीच में, ये करते हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाया सीधा। हाँ। The maximum displacement of particles from their original undisturbed position, ठीक है, is called amplitude, is called amplitude, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, that is the time period। तो टाइम पीरियड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अच्छा, टाइम पीरियड को क्या होता है, हम हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, नॉट स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम है, मतलब एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय वेव, और वो कितना भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 0.1 सेकंड भी हो सकता है, 0.001 सेकंड भी हो सकता है, जितनी देर में। तो टाइम टेकन बाय वेव, द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट one cycle, the time taken by wave to complete one cycle is called time period, is called time period। ठीक है,
अब कैपिटल डी से डिनोट करा, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एसआई यूनिट ओह टाइम है, सेकेंड। टाइम यस, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, टाइम है। अच्छा, इसको अगर दूसरी तरह से डिफाइन करो तो कैसे कर सकते बताओ। मैंने ये बोला टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर मुझे दूसरा कोई डेफिनेशन देना हो, जो ऑनलाइन है वो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, अगर मुझे कोई डेफिनेशन दूसरी देना हो तो मैं क्या दे सकता हूं टाइम पीरियड के बारे में। साइकिल पूरी हो रही है। दूसरा नजरिया, एक साइकिल के रेस्पेक्ट में तो देख लिया, और क्या क्या कनेक्टेड है उससे। एक लेमडा। यस, वेरी गुड। वेवलेंथ को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, नो नो नॉट रफ, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पॉइंट समझ में, करेक्ट है, लेकिन सिर्फ क्रेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक क्रेस्ट तो फिर अगला क्रेस्ट, तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ। तो यहां पे अगर हमें डिफाइन करना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट wavelength। टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ, लेकिन वन कंप्रेशन वन रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट wavelength of the wave is called time period। ठीक है, is called time period। नहीं, मैसेज आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन नंबर कितने टाइम में ये भी तो यहां पे फ्रीक्वेंसी में टाइम सेट होता है, फिक्स होता है, एक सेकेंड में। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेकेंड में एक साइकिल पूरी हो रही है, या एक सेकेंड में यहां से यहां तक टाइम क्या है, मान लिया हमने कितना है 1 सेकेंड, और यहां से यहां तक भी टाइम क्या है 1 सेकेंड, लेकिन मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल सेकेंड वेव की ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स हैं वो आपको क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड is called frequency, is called frequency। और इसकी SI यूनिट होती है हर्ट्ज, that is hertz। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं HZ। और अगर हम इसकी बात करें 1 हर्ट्ज की, तो 1 हर्ट्ज होता है 1 CPS, मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 साइकिल पूरी हुई तो 1 हर्ट्ज, 2 साइकिल पूरी हुई 2 हर्ट्ज, 3 साइकिल पूरी हुई 3 हर्ट्ज। अब आप कहेंगे सर कि उसमें वो वेवलेंथ ज्यादा कवर करेगा कम, तो वो उसके वेव के ऊपर है, बस वो साइकिल के ऊपर है कितनी देर में साइकिल पूरी हो रही है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अगर स्पीड साउंड की बहुत तेज है तो वो वेवलेंथ लंबा भी कम टाइम में कवर कर लेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां पे किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ साइकिल्स पे। तो 1 हर्ट्ज मींस 1 CPS। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 100 साइकिल्स एक सेकेंड में पूरी कर रही है, मतलब 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 100 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो सब ज्यादातर इको है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, और बाकी सब थियोरेटिकल है।
ठीक है, यानी कि उसमें डिस्कशन है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मीटिंग लीव मत कीजिएगा, लेट मी टेक द अटेंडेंस। हो गया।